नवीन यूरोप, इस ट्रेड की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। जब इसको शॉर्ट किया गया था तब सिचुएशन क्या थी। तो जब इसको शॉर्ट किया गया उस वक्त डेट थी 5 जुलाई। और टाइम फ्रेम आपको देखना है। यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग काम करते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम पे पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा रिवॉर्ड आपके लिए रेडी होगा। अब ये सपोर्ट लाइंस यहाँ पर ड्रॉ है। प्राइस एक्शन आप देखो, यहाँ पे तो अप ट्रेंड है, लेकिन जब आ रहा था नीचे और जब वो रिट्रेस कर रहा था, तो रिट्रेस करने के वक्त आप देखो यहाँ पे एक चैनल बना जो स्ट्रांग नहीं था। जिस तरीके से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखो, एक रेंज बना के ऊपर, एक रेंज बना के ऊपर, लेकिन जब यहाँ से ऊपर जाने लगा तो वो जो बायर है उसमें कन्विक्शन नहीं था। तो जब आप चार्ट को रीड करोगे तो आपको ये सब सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे बाइंग है या सेलिंग है। तो जैसे ही चार्ट पे दिखता है कि नहीं यार, ये तो सेलर यहाँ पे हावी है, तो बुलिश ट्रेड में भी आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पोजीशन बनाई गई कि यहाँ से ये ऊपर नीचे करके डायरेक्टली इस सपोर्ट पे लैंड होगा। उसके बाद इस वक्त भी देखो, डेट आई 10 जुलाई, टाइम फ्रेम सेम रहा। मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट किया गया, स्टॉक वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन स्टॉप लॉस क्या था। जैसे ही आपके चार्ट पे ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए तब जाके आपको ट्रेंड दिखेगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था सेकेंड डे पे, अ, मतलब कैंडल ऊपर चली गई थी, तो किसी एक का मुझे मैसेज आया कि इसका स्टॉप लॉस क्या है, या होल्ड करना है कि नहीं करना है। अगर यहाँ पे ये चीजें क्लियर है तो तब तक होल्ड करना है जब तक ये प्राइस एक्शन चेंज ना हो या फिर स्टॉप लॉस हिट ना हो। ये दो ही चीजें होती है ट्रेड में। एक बार ट्रेड ले लिया उसके बाद कुछ सोचना नहीं है। इसके लिए मार्किंग करके मैं रखता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन अगर पता है उसके बीच में ये सब नॉइज होता है। तो आपको इस नॉइज को सबको हटाना है, और आपके सेम डायरेक्शन को, अगर आपका एनालिसिस सही है तो वो स्ट्रक्चर जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट था कि 3800 क्लोजिंग है, लेकिन वहां तक कभी प्राइस गई नहीं है। सिर्फ ऊपर नीचे कर रहे हैं। जितने भी वीक शॉर्टर थे वो इसी में चले गए, क्योंकि टाइम फ्रेम उन्होंने चेंज कर दिया। कोई 5 मिनट में देख रहा है, कोई 3 मिनट में जाके देखता है। जैसे कि ये देखो, ये बुलिश कैंडल, यहाँ पे लोगों को डर लगता है। यहाँ पे जब आप हेज पोजीशन बनाओगे और टारगेट पे रखोगे तो वो टारगेट आपको मिलेगा। उसके बाद मैंने फिर से 13 को मैसेज किया। ये देखो, ये 13 4 आवर टाइम फ्रेम की बहुत टाइम ले लिया था, लेकिन देखो आप, जिस तरीके से ये जा रहा था वो स्लाइडली अब नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। लेकिन प्राइस वही पे है, 3645 जहां पे शॉर्ट किया था वही पे है। सिर्फ टाइम ले रहा था, टाइम। उसके बाद 19 था। अब देखो, टाइम फ्रेम 4 आवर, कोई चेंजेस नहीं किया है, कोई बेचने की सलाह नहीं है, कुछ भी मतलब ट्रेड से आउट होने की सलाह नहीं है यहाँ पे। ट्रेड से आउट तब तक नहीं होना है जब तक वो अपने को हायर रिवॉर्ड ना दे। क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है, हम लोगों ने शॉर्ट पहले किया है और अभी गिर रहा है, तो इसका मतलब और नीचे जाएगा। अभी तो प्लेयर्स आए भी नहीं है वहां पे। अब ये देखते हैं, उसके बाद लोग आते हैं, तो थोड़ा सा और नीचे जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ये डाउन हुआ तो प्रॉफिट बेच के भाग जाते हैं। लेकिन जब बड़ा ट्रेड लेना हो तो देखो, 2.38% डाउन हो गया था, उसके बाद भी होल्ड कहा गया था। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन है वो इसको, इसके
यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे ही सपोर्ट है, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये ये 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने बताया था कि देखो ये किस तरीके से ये इस चैनल को ब्रेक करता है। इस सपोर्ट को देखो, ये जितने भी बाइंग छोटी छोटी हुई थी उसमें कोई दम नहीं था, वो हायर लेवल पे जा ही नहीं रहा था। जाता था तो गिरता था, जाता था गिरता था, तो जितने भी सपोर्ट्स बने वो एक कैंडल ने तोड़ दिया। अब जैसे ही तोड़ा तो देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, प्राइस गई वहां पे फिर से। इट इज अब उसके वहां पे मैंने एक मैसेज किया था कि जब आज का हैमर ब्रेक होगा तब 3529 बायर भी पैनिक में आएगा। मतलब जब ये हैमर टूटेगा तब ये जो बायर है जिसने यहाँ से शुरुआत की, तो वो भी पैनिक में आएगा और इसका लो ब्रेक हो जाएगा और प्राइस नीचे आएगी। अब आप आराम से देखो कि कहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट हाफ प्रॉफिट बुक किया गया, एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है, थोड़ा प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं या फिर एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हो, तो प्रॉफिट जाने के लिए टाइम नहीं लगता। तो हमारा काम क्या होता है, हमने शॉर्ट किया यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया। इसने देखो इस लो का ब्रेक किया, ये ब्रेक होगा लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि प्राइस अगर ऊपर चले गया तो प्रीमियम पूरा आपका जा सकता है। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। अब मैंने कहा कि गैप डाउन में काम हो जाए, और अभी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है वो चार्ट। यहाँ पे प्राइस देखो ऊपर गई, लेकिन क्या हुआ, ये अब रेजिस्टेंस की तरह जो सपोर्ट था, यहाँ से प्राइस ऊपर जाती थी, अब वो सप्लाई की तरह काम करती है, और वैसे ही मार्केट सेम डायरेक्शन में यहाँ पे आ गया जहाँ जो सपोर्ट था। और ये सब लाइंस ऑलरेडी मैंने मेंशन की है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड को देखना है। देखो ये कितना टाइम लिया, लेकिन रिवॉर्ड बहुत अच्छा लेके जाता है। ये सब ट्रेड्स होते हैं, तो उसमें पोजीशन आप अच्छी बना सकते हो, क्योंकि पता है आपको ये बड़ा ट्रेड देगा। तो अच्छी पोजीशन बना के ट्रेड को सिर्फ होल्ड करना है। इंट्राडे में तो ये देखो, इस कैंडल में लोग निकल जाते हैं, इस कैंडल में भाग जाएगी, लेकिन आप रहोगे एंड तक ट्रेडिंग बेसिस पे। अब किसी को बाई करना होता तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। देखो जैसे डिमांड सप्लाई किस तरीके से काम करता है। प्राइस देखो, और ये प्राइस देखो, ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, प्राइस रिटेस्ट करने आ गया। आप क्या करते हो यहाँ पे, सिंपल बाई करना होता है, कोई कैंडल देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बाई किया, नीचे बाई किया, नीचे भी बाई किया, तो बायर यहाँ पे बाई करेंगे। और देखो प्राइस किस तरीके से ऊपर जाती है। अब ये कितना परसेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक अगर काउंट करें तो 10%। आप 5% भी अगर आपने यहाँ से ले लिया मार्केट से, तो भी आप कुछ तो लेके जा रहे हो मार्केट से, लेकिन परफेक्ट वे में, गैम्बलिंग करके नहीं। तो इसके लिए आपके चार्ट को क्लियर, एकदम क्लीन रखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बाइंग जोन क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे शॉर्ट जोन क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे मुझे बेचना है, कहाँ पे मुझे खरीदना है। जब तक आप सिर्फ भागते हुए को पकड़ोगे, अब इसको कोई अगर पकड़ रहा है तो वो कितना लेट है, यहाँ से 10% लेट है बाइंग लेवल से। तो अगर यहाँ से वो 2-3% का भी करेक्शन आएगा तो ऑप्शन में उसको लॉस होगा, और वो बोलेगा कि मैंने तो बाई किया, मतलब पॉजिटिव ट्रेंड में बाई किया लेकिन लॉस हुआ। लेकिन आपकी पोजीशन सही नहीं है बाई करने की। जो लेवल है वहां पे बाई करना होता है, और ये जो अप ट्रेंड में जो कैंडल्स बनती है वहां पे प्रॉफिट बुक करना होता है। जैसे कि यहाँ पे ये है, सबसे बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी, तो आप यहाँ पे बाई नहीं करोगे, यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट बुक करोगे।
जैसे कि ये रेड कैंडल जोर से आई थी यहाँ पे, तो ये क्या था, डिमांड जोन था, तो आपका शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ऐसे प्राइस एक्शन को फॉलो करना। थैंक यू।